ओमपुरी, कुलभूषण खरबंदा, नसीरुद्दीन शाह। यदि नई पीढ़ी को देखें तो परेश रावल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान, स्मिता पाटिल साहब और शबाना आजमी जी का भी मैं नाम लेना चाहूँगा। ये वे कलाकार हैं जो NSD पास आउट हुए और इन्होंने ड्रामे का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया और बॉलीवुड में भी अपनी एक खास जगह बनाई। इनकी फिल्मों को बेहद सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। रंगमंच के कलाकार कहाँ से पैदा होते हैं? आपके गांव से हो सकते हैं, आपके शहर से हो सकते हैं। इंदौर भी उसका एक उदाहरण है। यहाँ कम से कम 40 नाट्य संस्थाएं चलती हैं जो प्रशिक्षुओं को तैयार करती हैं। लेकिन यदि हम गांधी हॉल, जो कि इंदौर का हृदय स्थल है, उस पर जाएं तो वहाँ पर राघव जी, जो कि मेरे पास बैठे हैं, वे अपनी संस्था संचालित करते हैं। उनके सम्मान में एक बात मैं कहना चाहूँगा, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ गोयनका साहब ने एक अपने जीवन काल में इंडियन एक्सप्रेस के मास्टर्ड के ऊपर, जहाँ की उसका बैनर होता है, उसके ऊपर एक लाइन लिखते थे, जर्नलिज्म इज़ माई एडिशनल हॉबी नॉट माई जॉब। अर्थात यह मेरा काम नहीं है, मेरा पेशा नहीं है, ये मेरा शौक है। तो राघव जी का भी प्रशिक्षुओं को तैयार करना, नई जिंदगियां बनाना एक शौक है, क्योंकि वो कोई पैसा नहीं लेते। जब मैंने उनसे पूछा कि आप जब कोई पैसा नहीं लेते तो ज़िंदगी कैसे चलती है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा जवाब दिया कि 38,000 जातियाँ हैं पक्षियों की, पशुओं की, उनकी ज़िंदगी कौन चलाता है? तो ईश्वर मनुष्य की ज़िंदगी चलाता है और वो मुझे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ साधन सुविधा देता है। उनकी यात्रा गर्व करने लायक है। यहाँ पर आए हैं राघव जी, एक बार फिर उनका नाम दोहरा रहा हूँ, ग्लोबल टीवी में आए हुए उनसे बात करने के लिए। आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं सर? जी मैं राजस्थान से हूँ, कोटा से। कोटा से, अच्छा। ये आप इस दुनिया में कैसे आए, रंगमंच की दुनिया में? अब ये बड़ी खतरनाक कहानी है, बड़ा खतरनाक सवाल आपने कर दिया है। मैं भी कई बार अपने आप से पूछता हूँ। मुझे भी नहीं पता जम्स कहाँ से मेरे अंदर पैदा हुए एकदम से। एक्चुअली मैं 5 या 6 साल का रहा होऊंगा, तब रामलीला वाले हमारे मोहल्ले में, हाँ हमारे मोहल्ले में आए और वो रामलीला का प्रदर्शन करते हैं, हर साल ही करते हैं। तो मेरी भी इच्छा हो गई कि मैं भी रामलीला का एक पार्ट बन जाऊं। तो मैंने उनसे जाकर के कहा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अपने लिए एक गधे का इंतज़ाम कर लो, मतलब गोटे का इंतज़ाम कर लो, तो तुम्हें जो है गदा, हाँ गदा जो हनुमान जी जो, हाँ तो तुम्हें रामलीला में ले लेंगे। मैं काफ़ी छोटा था, इतनी समझ नहीं थी मुझ में। मैं मम्मी के पास गया, मम्मी से मैंने कहा कि मम्मी वो रामलीला वाले भैया हैं, उन्होंने मुझे जो है रामलीला में पार्ट दे दिया है, मुझे गदा दिलवा दो। मम्मी ने कहा कि तूने मुझे तो ये बात कह दी, घर में और किसी से मत कहना, नहीं तो मैं नहीं बचा पाऊँगी। अब मैं डर के मारे किसी से बोला तो कुछ नहीं, लेकिन गदा चाहिए था। मैं गया और मिट्टी का एक लोंदा मैंने तैयार किया, उसके अंदर लकड़ी फंसाई, क्या बात है, और गदा बनाकर रामलीला वालों के पास पहुंच गया। मंडली में गया और मैंने कहा मेरी गदा आ गई। वो थोड़ा सा मुस्कुराए जी, बचपना था। और उन्होंने कहा कि एक काम करो बेटे, वो सामने ना एक दीवार है जी, उस दीवार को समझो रावण खड़ा है और तुम हनुमान हो और जय श्री राम बोल करके अपनी गदा से उसके ऊपर प्रहार कर दो। मैंने वैसा ही किया जी। जैसे ही मैंने जय श्री राम बोल करके गदा घुमाया तो आपकी गदा टूट गई होगी। मिट्टी का लोंदा सामने दीवार पे था, डंडा मेरे हाथ में था। अच्छा। तो ये उस टाइम वो मुझ पर हंसे थे, मेरी खिल्ली उड़ाई थी। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट उस बचपन के हैं। ये जम्स कहाँ से मेरे अंदर है मुझे नहीं पता। आपको पहली बार सीखने का मौका कहाँ मिला? मेरे गुरुजी, उनका नाम डॉक्टर मनोज वर्मा। अच्छा। प्रोफेसर हैं, राजस्थान में? राजस्थान कोटा से हैं वो। अच्छा। और उन्होंने ही मतलब कहते हैं ना कि माँ बाप आपको जीवन देते हैं, लेकिन जीवन को सही दिशा देने का काम सिर्फ गुरु करता है। वो जम्स जो मेरे अंदर थे, मैं उनको कई बार इग्नोर करता चला गया था, लेकिन उन्होंने वो जम्स मेरे अंदर देखे और मुझे रंगमंच से जोड़ दिया। अच्छा। वहाँ पर एक संस्था है रास जी, शरद गुप्ता जी उसको चलाते हैं, उनसे मुझे जोड़ा। और वहाँ पर ये हम किस सन की बात कर रहे हैं? ये है करीब 2004 की बात। 2004 की। कितने साल तक आपने वहाँ पर अपने प्रशिक्षु को जीवित रखा? वहाँ पर मैं करीब 4 साल तक जुड़ा रहा। अच्छा। उसके बाद मेरा खुद का ही ग्रुप डेवलप होने लग गया था। वहीं किया? हाँ, काफ़ी मतलब करीब 150 से 200 लोग हम लोग जुट गए थे। रात भर रिहर्सल चल रही है, रोटरी क्लब, कभी लायंस क्लब, यहाँ पर हम लोग शोज़ कर रहे हैं जा कर के। तो घर वालों को टेंशन हो गई कि ये जो है गलत ट्रैक पर जा रहा है, हमारे
कुटुंब में कोई नहीं है, परिवार की तो दूर की बात है, कुटुंब में कोई नहीं है। तो उन्होंने ट्रिक लगाई और मुझे MBA करने के लिए इंदौर भेज दिया गया। अच्छा, ताकि ये कब की बात है? ये 2008 की बात है। 2008। 2008 में मैं इंदौर शिफ्ट हुआ जी। और यहाँ पर मैंने MBA किया। MBA करने के बाद जॉब भी की। जी, क्या किया आपने? मैंने मार्केटिंग में MBA किया था। जी। फिर मैंने जॉब किया टाटा डोकोमो में जी। एज ए मार्केटिंग मैनेजर। लेकिन वो जम्स पता नहीं कहीं से अंदर से कुलमुलाता था। फिर एक मूवी आ गई 3 इडियट्स। अच्छा। तो उसमें जो फरहान है, उन्होंने ही बताया कि भाई आपने शौक जिंदा रखी, उसी की ओर तो जाइए। वो मुझे मैं अपने आप को कई बार रिलेट करने लग गया था कि फरहान जैसी मेरी कंडीशन हो रही है। मैं अपने घर वालों को मनी मन कोस रहा हूँ, यानी कि ये नहीं चलेगा। मैं अपने आप को कोस लूँगा, मेरे घर वाले मुझे कोस लेंगे, वो चलेगा। मैं अपने घर वालों को क्यों कोसूँ? वहाँ से वो मुझे हिंट मिला और फिर मैंने जो मुझे करना था मैंने वो काम किया। बहुत से लोग अपना सरनेम जो हिंदुस्तानी लगाते हैं, अपना मूल सरनेम नहीं लिखते, गोत्र नहीं लिखते। राघव जी भी अपना गोत्र ही नहीं लिखते, हिंदुस्तानी भी नहीं लगाते। लेकिन उनके सम्मान में एक बात कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा लोग पाए जाते हैं राजपूत, वे वही हैं। राघव जी, मैं आपके सम्मानी माता पिता का नाम जानना चाहूँगा। श्रीमती सुनीता राजावत। अच्छा। और पिताजी श्री दयाल सिंह राजावत। आप MBA करने आए, आपने जॉब भी किया। जी। तो मुझे उस साहसिक लड़की का नाम बताइए जिसने आपको अपना जीवन साथी बनाया। क्या आप अकेले हैं? नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा। उनका नाम है ज्योति गोस्वामी। हमारी मुलाकात थिएटर में ही हुई थी। अच्छा। और वो एक लंबी कहानी है। चलिए, आपके आर्टिस्ट की बात करते हैं। आपने कितने प्ले किए हैं? क्या आपने कभी कोई टेलीविज़न के लिए काम किया या सिनेमा की ओर आपने जाने का साहस, संघर्ष के लिए कोई कोशिश किया? सिनेमा के लिए ऐसा कोई संघर्ष नहीं किया मैंने जी। बाकी हाँ, मैं कर रहा हूँ। अच्छा, बताएं ना क्या कर रहे हैं? अभी एक फिल्म मैंने की है, फीचर फिल्म है जी। जिसके डायरेक्टर मोइन खान जी हैं, राइटर भी वही हैं। जी। उसमें एक बड़ा लीड रोल मेरा है। कहाँ से? मोइन खान इंदौर के ही हैं। अच्छा। जी हाँ। जी। और अभी मुंबई रह कर के आए करीब 1 साल, वहाँ से भी उन्होंने कोर्स किया है और यहाँ पर आकर के फीचर उन्होंने डायरेक्ट की है, प्रोड्यूस भी की है। उसमें एक लीड रोल मेरा है। अच्छा, क्या क्या भूमिका निभा रहा है? उसमें थोड़ा ग्रे शेड करेक्टर है। अच्छा। एक ऐसा किरदार है जो बिहार से आता है और महाराष्ट्र में पहुंच करके मराठी सीखता है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स में जाने के लिए। अच्छा। ये उसकी जर्नी है। मैंने आपसे एक और प्रश्न किया है कि आपने प्ले कितने किए होंगे? मैंने करीब एज ए डायरेक्टर, एज एन एक्टर अभी तक 50+ किए हैं। अब आप गुरु की भूमिका में आ गए, मेंटोर की भूमिका में जी आ जी गए। जी। तो आपने आप चूँकि गांधी हॉल से अपनी संस्था चलाते हैं, एक तो उसका नाम बताइए और उसमें कितनी स्ट्रेंथ है आपके पास? प्रति वर्ष कितने प्रशिक्षु रेगुलर रहते हैं और गर्मियों में कितने आते हैं, ये बताएं। प्रयास 3D हमारी संस्था का नाम है। प्रयास 3D 3D मीन्स डांस, ड्राइंग और ड्रामा। ओके। क्योंकि आर्ट के 3 जो हैं ये पिलर्स हैं, या इसको हथियार कह लीजिए आप। और हमारी जो टैगलाइन है वो यही है कि विचारों से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो हम वो बीज रोपने का काम करते हैं। चूँकि अब ये जो टेक्नोलॉजी वाली और मॉडर्न जो जनरेशन आ गई है, ये इनके ऊपर कंक्रीट सीमेंट की चादर चढ़ चुकी है, तो वो तोड़ने में काफ़ी टाइम लगता है। निर्देशक की भूमिका निभाना बहुत आसान है, लेकिन प्रशिक्षक की भूमिका निभाना मतलब आपका काम 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, मैंने आपसे एक सवाल किया, आपके रेगुलर कितने? रेगुलर इस ग्रीष्मकाल में कितने आते हैं? ऐसे तो 26 स्टूडेंट्स हमारे हर साल रहते ही हैं। और हम लोग फिर समर कैंप भी लगाते हैं बच्चों के लिए, और करीब 5 साल हमें हो गए हैं समर कैंप लगाते हुए। जी, क्योंकि आप मानद रूप से सिखाते हैं, अर्थात आप कोई अब शुल्क नहीं लेते जी। तो आपके चुनने का कोई क्राइटेरिया रहता है? जी हाँ। कैसा? हम लोग जितने भी नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको कहते हैं या तो 3 कहानी पढ़ करके आइए, 3 कविता। अच्छा। फिर उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि हम निकाल देते हैं या रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्शन है ही नहीं, एक्सेप्टेंस है सारी की सारी। बस उसका लेवल चेक करना होता है, उसके अनुसार उसको ट्रीटमेंट देना पड़ता है। क्योंकि मैं एक चीज़ जानता हूँ कि हीरा और कुंदन ये दोनों बहुत महंगे धातु या तत्व हैं, और दोनों की प्रोसेस बहुत अलग अलग है। हीरे को यदि आप तपाओगे तो जल के राख हो जाएगा, और कुंदन को, सोने को ठोकते जाओगे तो खराब हो जाएगा। तो सोने को तपा करके कुंदन बनाया जाता है और हीरे को ठोक करके उसको तराशा जाता है। तो दोनों की प्रोसेस बहुत अलग है। जी। मिस्टर ओलंपिया, मिस्टर यूनिवर्स रहे बॉडी बिल्डर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने
बहुत सी फिल्मों में काम किया है जी टर्मिनेटर 2, जजमेंट डे 1, 2, 3 है ना। जी जी बड़ा अच्छा था अर्नोल्ड कलाकार है, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जी 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 अमेरिका के। उनकी बात से नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब भी सहमत है, जो कि बहुत नेचुरल एक्टिंग करते हैं। जी तो उन्होंने ये कहा है कि जब हम कैमरे के सामने जाते हैं तो हमारी आंतें जो हैं वो हमारे गले में फंस जाती हैं। तो आपके थिएटर में ऐसे बच्चे आते हैं जो आप बोलना चाहिए एक्ट कीजिए तो पसीने छूट जाते हैं उनके, लेकिन बाद में अच्छे कलाकार बनते हैं। हाँ, किस टेक्निक से आप उनको बनाते हैं? इनिशियल लेवल पर तो ऐसा ही रहता है। किस टेक्निक से आप बनाते हैं? कुछ नहीं, सिर्फ आप काम करते चलो, जी आपको डाइवर्ट करते आना चाहिए। यदि आपको एक चीज़ पकड़ा दी गई और आप उसी पर ही फोकस हो गए तो हो सकता है आप शुरुआत में हेजिटेट रहें, लेकिन उसके साथ साथ यदि आप उसका एक सब्स्टिट्यूट और निकाल लें तो वो काम आसान हो जाता है। जैसे हम दो लोग बात कर रहे हैं, अब मैं कुछ काम करते हुए बात करूँगा तो मैं इजी हो जाऊँगा। जी टेक्निक वही है, सेम टेक्निक है, काम वही करना है, लेकिन उसका एक सब्स्टिट्यूट हम निकाल लेते हैं तो उसके थ्रू वो काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। हाँ जी। जीशान कादरी साहब जो कि गैंग्स ऑफ वासेपुर के कहानीकार हैं, पहले और दूसरे भाग के। अभी तीसरा भाग वे खुद बना रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अनुराग कश्यप ने उन्हें कहा कि इसको आप बनाइए। जी मेरे दोस्त हैं, वो बहुत सम्मान की बात है कि मुझे दोस्त मानते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे एक 10 मिनट पत्रकार की भूमिका के लिए एक पात्र चाहिए। आप 30 साल से पत्रकार हैं, आप मेरे लिए काम करेंगे? तो मैंने उत्साह में बोल लिया हाँ करूँगा। तो उन्होंने कहा आपको ये वाला डायलॉग बोलना है। तो मैंने कम से कम 10 बार कोशिश की, लेकिन मैं अटक जाता था। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि हम इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट में करते हैं। जैसे हीरोइन ने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इस सीन को उसके चरम पर पहुँचाने में हमें 2 दिन लग जाते हैं, 4 दिन भी लग जाते हैं, 15 दिन भी लग जाते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि थिएटर में आर्टिस्ट ऐसा बिना ब्रेक लिए 2 घंटे 1.5 घंटे कैसे अभिनय कर लेते हैं? रियाज, जहाँ आप 4 दिन में करने की बात कर रहे हैं, वहाँ 1-1, 2-2 महीने बंदा सिर्फ रियाज करता है उस किरदार की, उन डायलॉग्स की। अच्छा, लेकिन क्षमा कीजिए, जैसे हम स्कूल के दिनों में होते हैं, यदि हम औसत स्टूडेंट भी हैं जी तो हूबहू शब्दावली, हूबहू डायलॉग कैसे याद करवा देते हैं आप? यदि कुछ मेरे जैसे कुछ 18 स्टूडेंट होते हैं उनको। आप किरदार पकड़ लीजिए, अच्छा, किरदार याद करता है, आप याद नहीं करते हैं। कभी ऐसा होता है कि जैसे इंदौर में जिस किरदार को लेकर डायलॉग बोलेगा, भोपाल में थोड़ी तब्दीली हो जाती है बोलने में, होता है ऐसा? वो फिर आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। वो अगर ऑडियंस से हेजिटेट हो रहा है, वो दूसरी चीज़ें काम करना शुरू कर देती है वहाँ पर ये चीज़ें नहीं आती हैं कि वो किरदार को जी रहा है जी, वो कॉन्शियस होना शुरू हो जाता है। और मुझे नहीं लगता ऐसा शायद ही किसी के साथ होता हो। जो बिगिनर्स होते हैं शायद उनको उस स्टेज का जो ओरा होता है, उसकी जो एनर्जी होती है, उसको लेने में टाइम लगता होगा। लेकिन जो पारंगत लोग जिनका आपने शुरू में नाम लिए हैं, वो रियाजी लोग हैं, तो उनके लिए उस एनर्जी को समझना, उस एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेना बहुत आसान होता है। तो वो जाकर के उस एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं, उस किरदार को जो उनके अंदर है जी, उसको उसके साथ फेमिलियर कर लेते हैं। मैं 30 साल से इंडिया टुडे का नियमित पाठक हूँ। जी जैसा कि आप जिस नगर में हम रहते हैं, दैनिक भास्कर, नई दुनिया, पत्रिका, दमंग दुनिया, पीपल समाचार, राज एक्सप्रेस, इवन प्रभात किरण, अग्निमांड, न्यूज़ टुडे, जितने अखबार हैं, ये रंगमंच को एक खासी स्पेस देते हैं जी इसके बाद भी रंगमंच जो है वो फाइट कर रहा है। इंदौर में इसमें पैसा नहीं है। इंदौर शायद, अच्छा, बाकी और कहीं पर मुझे लगा नहीं कि रंगमंच पैसा फाइट है? कर रहा है। मुंबई में है, दिल्ली में है? करते हैं, कमर्शियल थिएटर्स होते हैं। अच्छा, रिलीज कितना पैसा कमा लेते हैं? मेरे एक मित्र हैं अवधेश जी, जी, जो मुंबई में थिएटर करते हैं और उनका घर सिर्फ थिएटर से ही चल रहा है। अच्छा, वो सीरियल्स वगैरह शो क्या करते हैं। यानी इसमें लोग जिंदगी बनाने के लिए भी आ सकते हैं। हाँ, करियर बनाते हैं। अच्छा, आप चूँकि कुछ नहीं लेते, आपको क्या संघर्ष करना पड़ता है? कुछ आपकी व्यथा है, आपकी कुछ परेशानियाँ, उसको आप डिस्क्राइब कीजिए। नहीं, अभी तक तो मुझे ऐसी कोई लगी नहीं। हालांकि मैं जो अर्निंग सोर्स है मेरे, वो स्कूल्स हैं। मैं वहाँ पर वर्कशॉप्स लेता हूँ। कहाँ पर? जैसे शिशुकुंज हो गया, एमरल हाइट हो गया, सॉफ्ट विजन कॉलेज हो गया। एनडीपीएस में मैं अभी तक नहीं गया। एनडीपीएस में हमारी ही मित्र हैं श्रुतिका जोग। अच्छा, वहाँ का ऑनर मेरा दोस्त है, मैं आपको। हाँ जी 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 बिल्कुल। अच्छा, अभी तक आपने जितने भी अपने प्रशिक्षु तैयार किए, उसमें कोई 3 के नाम बताएंगे जिनसे आप बेहद संतुष्ट हैं? बिल्कुल। अरशद सैयद अभी मुंबई यूनिवर्सिटी में है वो जी। एक अश्विन वर्मा जो अभी एनएचडी में काम कर रहे हैं,
और तीसरे हैं अंकित दास जो MPSD पास होकर के यहाँ पर आए हैं। एक आशुतोष गौतम है जो अपने क्राइम पेट्रोल में क्रिएटिव हेड बन के बैठे हुए हैं। आपका एक प्रशिक्षु अमिताभ मेमरोट वो अभी प्रियंका चोपड़ा की फिल्म की है, और उन्होंने, मैं आगे नाम लेने ही वाला था अमिताभ का, कि अभी एक मूवी आई थी अनिल कपूर के बेटे की, बख्शी, उसमें उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है। ये मैं 40 के पार हो चुका हूँ, यदि मेरा जैसा व्यक्ति जिसको कुछ भी अभिनय नहीं आता वो जोखिम ले सकता है अभिनय सीखने का? अभिनय ना तो सिखाया जाता है ना सीखा जाता है, ये आपके अंदर होता है। आप मांगते हैं नहीं, मैं ये बहुत बड़ी एक जिज्ञासा है, प्रश्न है या क्या है ये जो भी मुझे आता है मुझसे पूछता है कि हम एक्टिंग सीख सकते हैं, आप हमें एक्टिंग सिखा दोगे? मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ इस चीज़ को कि एक्टिंग ना तो सीखी जाती ना सिखाई जाती, ये होती है। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि जब आप अपनी पत्नी के साथ होते हैं, क्या वैसे ही माँ के साथ होते हैं, या वैसे ही पिता के साथ होते हैं, या वैसे ही दोस्तों के साथ होते हैं? आपकी भूमिका बदल जाती है, वो आपके अंदर है। हाँ, उसको आपसे रूबरू करवाना ये थिएटर करता है। आपको सिर्फ अपने आप को ऑब्जर्व करना होता है। ये जो मतलब अरस्तु कहते हैं यहाँ पर कि रंगमंच जो है या कला जो है वो आपकी आत्मा का सौंदर्यीकरण करने के लिए है, वो साधन नहीं है, वो साधना है। आपका हर क्रियाकलाप कला है, आप जो भी कर रहे हैं वो अपने आप में एक कला है, और कला से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो होता है वो एनलाइट हो जाता है। पक्षी अपनी प्रेयसी को पाने के लिए कलाओं का उपयोग करता है, पशु नहीं करता है। पशु ताकत का उपयोग करता है, इसलिए हम पशु नाम की गाली देते हैं। पक्षी नाम हम चिड़िया कहते हैं तो वो उपमा कहलाती है, उसका सौंदर्य बढ़ा देता है। हाँ, चिड़िया बोलते हैं तो वो एनलाइटमेंट होता है, तो वो आकाश में उड़ता है। तो पक्षी कलाओं का उपयोग करते हैं, पशु नहीं करते हैं। अच्छा, इसमें आर्टिस्ट जो बिगिनर है या समझ गया, उसके लिए पढ़ना कितना ज़रूरी है? पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिना पढ़े तो आप काम ही नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी आप किसी किरदार को रच रहे होते हैं, गढ़ रहे होते हैं, या कोई सा भी काम कर रहे होते हैं, आप पेंटिंग भी बना रहे होते हैं, तो आपको दो तरह की इंफॉर्मेशन दी जाती है, या तो थ्योरेटिकल या फिर प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल करना जाओगे तो खतरा है, क्योंकि हो सकता है आपको किसी का मर्डर करने का सीन करना हो तो आप प्रैक्टिकल करोगे, उसके लिए आप पढ़ोगे, पढ़ करके उन जो कहानियां हैं उनको आत्मसात करोगे, उनको समझोगे, उनके करेक्टराइजेशन, उनके स्क्रीन प्ले को आप जब इमेजिन करते हो दिमाग के अंदर, तो अपने आप आपके अंदर क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। तो पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। ये जो आप नुक्कड़ नाटक वगैरह करते हैं जी, ये इंदौर में, दिल्ली या मुंबई में मैं रहा हूँ, उसके मुकाबले बहुत कम होते हैं, इसकी वजह क्या है? यहाँ पर थिएटर एक्चुअली क्या है, सोशल वर्क नहीं रहा यहाँ पर जी। इसको कमर्शियल लुक देने की कोशिश की जा रही है। मैं ये कहता हूँ कि थिएटर का जो उद्भव हुआ है जी, वो सोशल वर्क को लेकर के हुआ है। भगत सिंह थिएटर करते थे, नुक्कड़ किया करते थे, क्यों करते थे? बाबा आमटे भी गए। हाँ, सफदर हाशमी साहब सोशल कोजिस थे भाई, और थिएटर है ही इसीलिए, एक हथियार है, कला एक हथियार है। यदि आज उस टाइम पर कला नहीं होती तो क्या हम हमारे इतिहास को जान पा रहे थे? नहीं जान। ये हथियार है, परिवर्तन का हथियार है। यदि आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, आप उसकी खिलाफत करना चाहते हो, या तो आप तलवार उठा लो या उस बात को कहने की तरीके अपना लो। दैट इज़ आर्ट। और यदि आर्ट है तो आप सत्ता भी बदल सकते हो। मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूँ जी, कि जो आप टेलीफिल्म करने जा रहे हैं जी, आपने की जी, एक उसका छोटा सा एक्ट करके बताइए अरे प्लीज़। आप फंसा दिया आपको, बहुत बुरा फंसाया आपने अब। लेकिन निकालूंगा नहीं मैं, इसमें बाहर आने का दरवाज़ा नहीं है। निरर्थकता में एक बहुत बड़ी सार्थकता होती है, बस आवश्यकता है तो उसे समझने की, और इसको समझा केवल एक ही चीज से जाया जा सकता है, घोर सार्थकतावादी होकर। अब आप कहेंगे कि निरर्थकता तो अपने आप में अर्थहीन है, तो उसे समझा कैसे जाए? मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, या मैं एक काम आपको बोलता हूं कि ये माचिस लीजिए और इसकी एक काड़ी को जलाइए, और इसको तब तक नहीं छोड़ना जब तक कि मैं छोड़ने को ना कहूं। देखा, आपने छोड़ दिया।
ये जो जलन है ना, ये जिस दिन आप दूर बैठकर महसूस करोगे उसी दिन बनोगे आप सच्चे कलाकार। दूसरों के दुख में दुखी होना एक बात है, दूसरों के दुख में रो पड़ना दूसरी बात, लेकिन दूसरों के दुख में स्वयं दूसरा बन जाना है असली रूपांतरण। और कलाकार बनने के लिए रूपांतरण आना जरूरी है, क्योंकि किरदार को जीने के लिए रूपांतरण जरूरी है। क्या बात है। आखिरी 2 सवाल हैं जी। अमिताभ बच्चन अपनी तुलना मतलब अपने अंश का कलाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मानते हैं, क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हैं, आप इन दोनों को क्या पाते हैं, कैसा डिस्क्राइब करते हैं? उन दोनों की अपनी अपनी जगह है उसके बारे में क्या कहूं? सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपको लाउडली बोलना है उधर कैमरे को देखकर जी। राघव जी को कोई प्राप्त करना चाहे, उनको गुरु बनाना चाहे, सीखना चाहे, तो कैसे प्राप्त करेंगे? बहुत आसान है, आपका नंबर भी बोलिएगा। बहुत आसान है राघव को प्राप्त करना। अभिनव कला समाज के 2nd फ्लोर पर प्रयास 3D डांस ड्राइंग ड्रामा प्रशिक्षण समिति में पाया जाता हूँ। मेरा नंबर 9713134088। कभी भी फ़ोन कीजिए, 24 घंटे अवेलेबल रहता हूँ। और वो मेरी मंदिर है, मस्जिद है, मेरा मक्का है, मेरा मदीना है, मेरी काशी है, वहीं पर मैं रहता हूँ, वहीं पर पाया जाऊँगा। और बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है, सिर्फ आपको 2 माले चढ़ने पड़ेंगे। इस प्लानेट पे मैं जितने भी अच्छे लोगों से मिला हूँ, अमिताभ बच्चन साहब से भी मिला हूँ, सचिन तेंदुलकर से मिला हूँ, जी जी जी, विराट कोहली साहब से मिला हूँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के प्रोग्राम को मैंने कंडक्ट किया था, ये सब अच्छे लोग हैं, रियल जेंटलमैन है। तो उस फहरिस्त में आप भी जुड़ गए, आप यहाँ आए, हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत सारे इंटरव्यूज़ बाकी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।